সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনো রকম অপরাধ ও দুর্নীতি হলে গ্রামবাসীরা যে কোনো সময় খবর দিতে পারে। বিএসএফ এর সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে বিএসএফ। সীমান্তে নজরদারিতে গ্রামবাসীদের সামিল করতে ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন শুরু করল বিএসএফ। এই কর্মসূচি উপলক্ষে সোমবার পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে বিএসএফ মালদা সেক্টরের সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিএসএফ এর মালদা সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত ডিআইজি অজিত কুমার। ভিজিল্যান্স সপ্তাহ পালন করার উদ্দেশ্য উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান তিনি কি বললেন শোনাচ্ছি। साल में एक बार विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है। अभी जो प्रेजेंट में अवेयरनेस वीक मनाए जा रहे हैं वो 18 अगस्त से 17 नवंबर के बीच में जो मनाए जाने हैं उसी का ये सेकंड पार्ट है। आज जो मनाए जाए सप्ताह ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य बीएसएफ में आंतरिक पारदर्शिता लाना है, कार्यों के प्रति पारदर्शिता और किसी भी तरह के जो करप्शन से रिलेटेड इशू हैं उसको त्वरित रूप से निपटाने की के पर्पज से किया जाता है। इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इशूज हैं जिसमें फ्रॉडिज्म की संभावना रहती है उसको देखने की जरूरत है और देखा जाता है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाई जाने के लिए कि आप किसी भी करप्शन के प्रति जागरूक हों और उसका प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें। तीसरी चीज़ जो है लंबित शिकायतें, अगर किसी तरह की भी कोई शिकायतें हैं, चाहे वो सिविल की हो चाहे बीएसएफ के इंटरनल मैकेनिज्म से संबंधित हो, उसकी त्वरित निपटारा की जाती है। तो ये पर्पस अपने बीएसएफ अवेयरनेस वीक का जो है ना अभी लोग बनाया जा रहे हैं। जी जीरो करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें एफर्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक फोरम पर बताई नहीं जा सकती है, लेकिन एक मोटे तौर पर बता रहा हूं मैं। जैसा आप सभी को विदित होगा कि बीएसएफ 24/7 के तर्ज पर काम करती है। बॉर्डर को 1 मिनट के लिए भी खाली कभी नहीं छोड़ा जाता है और 3 लेयर में हमारी ड्यूटी जवान कर रहे हैं, फेंसिंग के आगे, फेंसिंग के साथ और डेप्थ एरिया में। तो बॉर्डर पर 1 मिनट में खाली, साथ ही साथ सर्विलेंस इक्विपमेंट हमारे बीएसएफ में हैं जो कि दिन रात अलग अलग तरीके से सर्विलेंस इक्विपमेंट है जिससे चौकसी की जाती है। हमारा जी सेटअप है जो कि डेप्थ एरिया में चाहे बॉर्डर एरिया में जो भी ये उसमें बहुत इफेक्टिव वे में काम कर रही है और काफ़ी सीजर्स जी के इंफॉर्मेशन पे किए जाते हैं। सर गांव में विजिलेंस अवेयरनेस के बारे में आप लोग क्या करें? जी गांव में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के लिए हम लोग छोटे छोटे सेमिनार इकट्ठे करते हैं, गांव वाले को इकट्ठा करते हैं, पोस्टर्स बैनर्स लगाए जाते हैं और उनको इकट्ठा कर जागरूक किया जाता है। कोई भी आपको शिकायत हो बीएसएफ के प्रति या दूसरी कोई शिकायतें हैं तो आप विजिलेंस सेल को इन्फॉर्म करें और उस पर तुरंत एक्शन होगा। जागरूकता अलग अलग तरीके से फैलाई जाती है, एक तो पोस्टर्स और बैनर्स के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके, और जो विलेजर्स के जो प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी बताया जाता है कि आप लोगों को जागरूक करें। इस अवेयरनेस के लिए कोई टोल फ्री नंबर या कोई कॉन्टैक्ट नंबर? जी वो पूरे बॉर्डर में डिस्प्ले किए हुए हैं, इस नंबर पर कोई कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, पूरे बॉर्डर पर डिस्प्ले किया हुआ है। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी ये सब की तरफ से कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा अगर, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन, क्या कार्रवाई हो सकता है? इसमें हमारे बहुत वेरियस टाइप के एक्शन है। इनिशियली सबसे पहले हमारे यहाँ जी ब्रांच और विजिलेंस ब्रांच किसी भी तरह करप्शन पर बहुत कड़ी निगाह रखती है। साथ ही साथ बीएसएफ का इंटरनल मैकेनिज्म है जो कि बीएसएफ को करप्शन फ्री रखने में के लिए दिन रात काम करते हैं। इसके बाद भी अगर करप्शन की कोई चीज़ नोटिस में आती है तो अगर सबूत पर्याप्त हैं तो इमीडिएटली इस पर एक्शन, ऑफेंस रिपोर्ट या चार्जशीट पर
जो भी कार्मिक हैं उनको लेकर तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर तथ्य स्पष्ट नहीं है तो बीएसएफ का एक इंटरनल मैकेनिज्म है, वो आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, आरओई की जाती है, और उसके जो फिर जो आउटपुट आते हैं उसके आधार पर एसएसएफसी, जीएसएफसी, पीएसएफसी जो कि कोर्ट मार्शल टाइप का बीएसएफ की है, उस पर एक्शन लिया जाता है और कठोर कार्रवाई की जाती है। सर मालदा बीएसएफ जो सेक्टर जो एरिया है, जी। यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है जी। वो लगातार बोल रहा है जो फेंसिंग का जो कार्यक्रम जो अभी तक कोई इलाका में अभी तक नहीं हुआ है। जी। मालदा सेक्टर में भी बहुत इलाका है जी। कोविडपुर से लेकर बावनगढ़ से, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जैसे ममता की सरकार, जी। वो लोग बोल रहा है जो फेंसिंग के लिए वो लोग तैयारी है। जैसे अभी स्थिति क्या है सर, अभी की फेंसिंग के लिए कुछ काम हो रहा है सर? देखिए, इसमें बहुत सारे पैचेज हैं जिसमें फेंस नहीं है। नहीं होने की बहुत बड़ी वजह क्या है कि लैंड अभी बीएसएफ को हैंडओवर नहीं किया गया है, प्रक्रिया जारी है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और टाइप का ये चीज़ें हैं, क्योंकि सिविलियन से लैंड लेना गवर्नमेंट का और फिर जाकर बीएसएफ का, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मेन फेंस नहीं लगने की वजह क्या है कि फेंस बीएसएफ को हैंडओवर नहीं किया गया है, इसकी वजह से लगने का गैप है। सर उन लोग बोल रहा है जो पिलर सादा व्हाइट कलर का पिलर भी लग गया है, जी। उन लोग चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं, कार्य जो है प्रगति पर चल रहे हैं, ठीक है, कार्य चल रही है प्रगति पर, लेकिन पूरी तरह फेंस पूरे एरिया को करवाना एक लंबा प्रोसेस है और घनिष्ठ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस के हिसाब से काम। और एक सवाल सर, एक्चुअली कल भी 2 बांग्लादेशी इधर में आया था, अरेस्ट भी हुआ है जी। तो अक्सर इसका यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है जो बीएसएफ काम नहीं ठीक ठाक नहीं कर रहा है, वो अंदर आ जा रहा है सीमाना के इस पार से इधर में, तो यही क्या मतलब जो एलिगेशन है एक सच है सर? बीएसएफ काम ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस पर कि बीएसएफ बहुत तत्परता के साथ काम कर रही है, और जैसा बताया मैंने कि 24/7 पर बीएसएफ मैन करती है। आरोप प्रत्यारोप का जहाँ तक है, आरोप लगाने के लिए कोई भी फ्री है। बीएसएफ इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रही है जिससे बीएसएफ की बदनामी और देश की बदनामी हो। थैंक यू सर।